गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का इस चित्रकूट से इतना लगाव था। भगवान का दर्शन भी गोस्वामी जी को इसी चित्रकूट में हुआ। चित्रकूट गोस्वामी जी का जन्म तो यहीं से पास में है, राजापुर, यमुना जी के किनारे। एक दिन हम लोग जाएंगे वहां, जहाँ उनकी हस्तलिखित रामायण रखी है, उनके हाथ के सेवित शालिग्राम, नरसिंह शालिग्राम विराजमान है, जहां पर उनका स्वयं प्रकट विग्रह है। ऐसे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि है, यहां से 50-60 किलोमीटर राजापुर, वहां जन्म हुआ। और आपको पता है इसी श्रावण के महीने में यमुना जी के किनार पर श्री गोस्वामी जी जन्म लिए और बहुत सी लीलाएं हुई। मां शांत हो गई, पिताजी ने घर से निकाल दिया, दासी ने पाला, वो भी चली गई, रास्ते पर आ गए। स्वयं भगवान शिव ने आकर प्रसाद क्या नियम था? तुलसीदास जी नित्य क्रिया करने के लिए काशी में निवृत्त नहीं होते थे। लघु शंका, दीर्घ शंका इत्यादि से नाव में बैठकर काशी के उस पार जाते थे और वहां जाकर के फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होते, फिर वापस आते, स्नान करते, गंगा स्नान करते, फिर अपना भजन पूजन करते। उनका रोज का नियम। और रोज जब जाते नित्य क्रिया से, जब लौटते तो लोटे में कुछ जल रह जाता था, पानी बच जाता था, तो रास्ते में गड्ढा जैसा था छोटा सा, उसी में डाल देते थे, भाई किसी के पैर में भी ना आए, छोड़ के चले जाते। अब ऐसा चलता रहा, गोस्वामी जी जाते, वो जल बच जाता, फिर डाल के आ जाते। अब वो जो गड्ढा था उसी के पास में पीपल का पेड़ था, और महाराज उस पीपल के पेड़ में कोई प्रेत रहता था, ब्रह्म पिशाच। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो क्रिया से आ रहे थे और प्रतिदिन की भांति जैसे ही जल उस जगह पर डालने लगे, जैसे ही जल डाला और प्रेत प्रकट हो गया महाराज। गोस्वामी जी बोले, भाई तुम कौन हो? बोले, महाराज मैं प्रेत हूं और तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। मुझसे प्रसन्न हो? प्रेत बोला, हाँ। अरे बोली, भैया कौन हो तुम? बोले, महाराज मेरा परिचय तो ना पूछो तो बढ़िया है, मेरा परिचय आप मत पूछिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। गोस्वामी जी बोले, हमें देना चाहते? अरे हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, हमें क्या चाहिए जो आपसे ले? ना तुमसे मेरा कोई संबंध है, ना मैं तुम्हें जानता हूं, क्यों मुझे कुछ देना चाहते? बोले, महाराज मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि आप नित्य जब सोच करके आते थे तो आप बचा हुआ जल यहां डाल देते। मैं प्रेत बनकर इस वृक्ष में रहता था और वो जल आपका मैं पीता था, और जल को पीते पीते मेरी ये क्रिया हुई कि मेरी प्रेत योनि जो पेड़ में बंधा हुआ था वो छूट गई, और आज मैं मुक्त हो गया और अब मैं परलोक जा रहा हूं। मेरा प्रेतत्व आपके उस जल से छूट गया जिस जल को ला करके आप डालते थे। गोस्वामी जी बोले, भैया हमने तो ऐसे विचार से नहीं डाला, पर जरा सोचो, माने कोई मंत्र नहीं पढ़ते थे गोस्वामी जी,
कोई वहां पर कोई क्रिया नहीं करते। अरे नित्य क्रिया करके सोच करने के बाद बचा हुआ जल, उस जल को डाल देते थे और उस जल से वो प्रेत तृप्त हो गया। अब जब तृप्त हो गया, बोले कुछ मांग लो। गोस्वामी जी बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, काय को मांग लें। बोले नहीं, कुछ तो मांग लो महाराज, बताओ किसको वशीकरण करना है, मैं कर देता हूं। किसका उच्चाटन कराना है, किसको बस में करना है, स्तंभन प्रलंभन सब करा सकता हूं। कहीं गड़ी हुई संपत्ति लाना हो ले आ सकता हूं, गाड़ी भर के स्वर्ण लाना हो मैं ला सकता हूं। मांगो क्या चाहिए। तुलसीदास जी हंसकर बोले भैया ये सिद्धियां इद्दियां हमें नहीं चाहिए और हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं। अगर तू कुछ देना ही चाहता है तो चल मुझे राम जी का दर्शन करा दे। प्रेत बोला महाराज हमारे कोटे का आइटम मांगो तो हम दे पाए, किसी को पकड़ के लाना हो, किसी की बुद्धि फिराना हो, ये सब हमारे बस की बात है। राम जी का दर्शन, हाँ गोस्वामी जी बोले हमें राम जी का दर्शन कराओ, भगवान का दर्शन करा दो। अगर तुम प्रेत हो, कुछ देना ही चाहते हो, प्रसन्न हुए हो तो कराओ दर्शन। बोले महाराज भगवान का दर्शन तो नहीं करा सकते। गोस्वामी जी बोले तो चलो ठीक, तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग, निकलो। प्रेत ने कहा गोस्वामी जी मैं आपको राम जी का दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन बोले लेकिन, बोले हाँ, बोले राम जी के दर्शन का उपाय बता सकता हूं। गोस्वामी जी बोले वाह बहुत बढ़िया, उपाय बता दे भाई, उपाय कर लेंगे, उपाय से ही दर्शन हो जाएगा। कैसे होगा। बोले अगर आप हनुमान जी को राजी कर लो, हनुमान जी को राजी कर लो तो राम जी का दर्शन दुर्लभ नहीं है। गोस्वामी जी बोले हनुमान जी, तो हनुमान जी कहां मिलेंगे। अरे बोले आजकल वो काशी में ही रह रहे हैं। काशी में प्रहलाद घाट है, वहीं पर हनुमान जी रहते हैं और प्रहलाद घाट पर कई राम कथा होती है, रोज हनुमान जी राम कथा सुनने जाते हैं। गोस्वामी जी बोले प्रहलाद घाट पे तो हम ही कथा कर रहे हैं, तो हमारी कथा में ही आते हैं। आप ही की में आते होंगे। अच्छा एक बात बताओ प्रेत, तुम्हें कैसे पता कि हनुमान जी वहां आते हैं, वहां रहते हैं। बोले देखो महाराज जो चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनको पता रहता है पुलिस का पहरा कहां लगा है। चोरों को पता रहता है आज पुलिस कहां खड़ी है, तो फिर वो उस तरफ नहीं जाते, उनको पहले ही पता है, पता कर लेते पुलिस कहां है, हाँ दूसरी तरफ चलो। ऐसे हम लोगों को पता रहता है हनुमान जी कहां है। क्यों पता रहता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हमें पता है हनुमान जी कहां है, इस समय प्रहलाद घाट पे। अच्छा महाराज तो वहीं पहरा डाल रखा है। बोले हाँ वहीं पहरा डाल रखा है। उनको आप राजी कर लो तो राम जी का दर्शन फिर दुर्लभ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कोई उनकी पहचान तो बताओ, मैं कैसे पहचानूंगा। बोले अपने असली स्वरूप में नहीं आते हनुमान जी। कैसे आते हैं। बोले कौड़ी का रूप बना के आते, पूरे शरीर में कौड़, एक पुराना सा कम्बल लपेट करके आते हैं और पंडाल में सबसे पीछे आके बैठते हैं और कथा शुरू होने से सबसे पहले आते हैं और कथा होने के बाद ही निकल जाते हैं। आप पकड़ लेना। तुलसीदास जी बोले भैया तूने बहुत बताई, बड़ी कृपा करी। सारी बात गोस्वामी जी को बता दी। महाराज आज तो गोस्वामी जी कथा के पहले ही पहुंच गए और कोणी का रूप बनाकर जो हनुमान जी आए गोस्वामी जी समझ गए यही है। अब कथा प्रारंभ हुई, बना करके रूप बैठे हनुमान जी, पूरी कथा हो गई। अब कथा जैसे हुई तो अब आज तो गोस्वामी जी की नजर हनुमान जी पे ही थी कि ये निकल ना जाए। कथा होते ही व्यासपीठ से उतरे। अब जैसे गोस्वामी जी उतरे तो सारे लोग प्रणाम करने आए। गोस्वामी जी बोले अगर हम प्रणाम के चक्कर में उलझे तो आज निकल जाएंगे, क्या करें। लोगों से कहे आज प्रणाम नहीं, आज प्रणाम नहीं, कल करना। अब तो महाराज गोस्वामी जी ने दौड़ लगाई, हनुमान जी आगे आगे, पीछे पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी। इसी गली काल में और काशी की गली में जैसे ही प्रहलाद घाट से हनुमान जी निकल रहे हैं, पीछे पीछे गोस्वामी जी दौड़ लगा रहे हैं। अब तो महाराज हनुमान जी निकल ही जाते, गोस्वामी जी दौड़ करके गए हैं और दौड़ते दौड़ते श्रोताओं को किनारे किया, हनुमान जी पर नजर लगा करके
और चरणों में गिर पड़े, पकड़ लिया। हनुमान जी बोले छोड़ 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 छोड़, तुझे कोढ़ हो जाएगा, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, छोड़ दे छोड़ दे। गोस्वामी जी बोले अरे नहीं महाराज, आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा। आप काशी गए हो, काशी में आज भी संकट मोचन हनुमान जी महाराज, ये वही स्थान है जहां पर गोस्वामी जी को हनुमान जी ने दर्शन दिया। गोस्वामी जी ने माने नहीं महाराज, चरण पकड़ने लगे। हनुमान जी ने खूब धुतकारा, अरे नहीं छोड़ छोड़, मुझे कोढ़ है, तुझे कोढ़ हो जाएगा। गोस्वामी जी बोले महाराज कोढ़ तो इन जीवों को हो गया है जो आपको पहचान नहीं पाते, मैं आपको पहचान गया हूं। मेरा तो जन्म जन्म का कोढ़ आपको देख करके नष्ट हो गया है। अब रूप ना छुपाओ प्रभु, मुझे दर्शन दो, दर्शन दो, अब तो कृपा करो महाराज। आज तो भक्त भी श्री हनुमान जी महाराज हार गए। बहुत पहले तो दुत्कारा प्रयास किया छोड़ने का, लेकिन गोस्वामी जी चरणों में पड़ गए और श्री हनुमान जी अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। कहिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रभु अब अपना रूप ना छुपाओ, मैं पहचान गया आप कौन हैं। गोस्वामी जी के द्वारा ये सेवित वो हनुमान जी आज भी वहां विराजमान है, श्री संकट मोचन हनुमान जी। गोस्वामी जी क्या बात है, क्यों पकड़ रहे हो, क्या हो गया। गोस्वामी जी बोले प्रभु आप इतना रूप बदल कर आते थे, मुझे पता नहीं। हनुमान जी बोले वो सब छोड़ो, ये बताओ क्या चाहिए, मांगो वरदान। बोले महाराज एक ही वरदान चाहिए। क्या वरदान चाहिए। राम जी का दर्शन करा दो। बोले जय हो। एक ही दर्शन, राम जी का दर्शन मिल जाए। हनुमान जी बोले गोस्वामी जी राम जी का दर्शन करना है। बोले हाँ तो ठीक है, दर्शन तो हो जाएगा। कहाँ होगा। बोले यहाँ नहीं होगा, काशी में नहीं होगा। बोले ना, तो कहाँ होगा महाराज। बोले अगर प्रभु का दर्शन करना है तो सीधे काशी से चले जाओ चित्रकूट। चित्रकूट जाओगे, वहीं तुम्हें सीताराम जी का नित्य निवास है, वहीं तुम्हें दर्शन होगा। सानुज जहां बसत राम, लोक लोचनाभिराम, नाम अंग बामावर विश्व वंदनी। ऐसे चित्रकूट चले जाओ तो दर्शन हो जाएगा। और महाराज वचन को प्रमाण मानकर श्री गोस्वामी जी पैदल काशी से चित्रकूट की ओर चल पड़े। और समय गोस्वामी जी गाते हुए चले। हम भी यहाँ पर आए हैं ना, कोई तन से आए हैं, कोई मन से आए हैं, कुछ लोग घर रह गए, वो भी चिंता ना करें। लाइव कथा सुन रहे होंगे, आप अपने मन से आ जाओ, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं। अब इधर उधर मत भटक मना, चल चित्रकूट निज लेहु बना। अब इधर उधर मत भटक मना, चल चित्रकूट निज लेहु बना। अब इधर उधर मत भटक मना, चल चित्रकूट निज लेहु बना। इधर उधर बोलो अपने मन से, मना, चल चित्रकूट निज लेहु बना। जिसलिए जगत में तू आया, इसलिए किस लिए आए हो तू आया। जिसलिए जगत में तू आया, जिसलिए जगत में तू आया। उस असल लक्ष्य को बिसराया, उस असल लक्ष्य को बिसराया। अब
पीछे नहीं पड़े झकना, अब पीछे नहीं पड़े झकना, चल चित्रकूट निज लेहु बना, अब पीछे नहीं पड़े झकना, चल चित्रकूट निज लेहु बना। अब इधर उधर मत भटक मना, चल चित्रकूट निज लेहु बना, अब इधर उधर मत भटक मना, चल चित्रकूट अपने मन से कहिए लेहु बना। गुरुधाम की जय। मंदाकिनी तट श्री राम घाट, मंदाकिनी श्री राम धार, मंदाकिनी तट श्री राम घाट, मंदाकिनी तट श्री राम घाट, था बैठे तको श्री राम बाट, जहाँ बैठे तपो श्री राम बाट, जहाँ कण कण में आनंद घना, जहाँ कण कण में आनंद घना, चल चित्रकूट निज लेहु बना, जहाँ कण कण में आनंद घना, चल चित्रकूट निज लेहु बना, अब इधर उधर मत भटक मना, चल चित्रकूट निज लेहु बना, अब इधर उधर मत भटक मना, चल चित्रकूट निज लेहु बना।
परिक्रमा कामद गिरि की जय परिक्रमा जहाँ राम सिया मन प्राण रमा 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 बन पहरी बिचरे सहस फना बन पहरी बिचरे सहस फना चल चित्रकूट निज लेहु बना पहरी बिछरे सहस फना चल चित्रकूट निज लेहु बना अब इधर उधर मत भटक मना चल चित्रकूट निज लेहु बना अब इधर उधर मत भटक मना चल चित्रकूट और कैसा है चित्रकूट लेहु बना अद्भुत सुहावनी फटिक शिला अद्भुत ये सुहावनी फटिक शिला अद्भुत ये सुहावनी फटिक शिला अद्भुत ये सुहावनी फटिक शिला जहाँ सुरपति सुत को प्राण मिला जहाँ सुरपति सुत को प्राण मिला ओ जहाँ सुरपति सुत को प्राण मिला जहाँ सुरपति सुत को प्राण मिला यद्यपि पातक में है सना यद्यपि मन पातक में है सना चल चित्रकूट निज लेहु बना यद्यपि मन पातक में है सना चल चित्रकूट निज लेहु बना जय हो चित्रकूट जप राम राम चल चित्रकूट जपो राम राम चल चित्रकूट जप राम राम चल चित्रकूट जपो राम राम व्यापे न मोह मद क्रोध काम व्यापे न मोह
सत्य वचन हनुमंत भना हो सत्य वचन हनुमंत भना चल चित्रकूट निज लेहु बनाब इधर उधर मत भटक मना चल चित्रकूट निज लेहु बना इधर उधर मत भटक मना चल चित्रकूट निज लेहु बना शुभ दरस मिले रघु नंदन का शुभ दर्श मिले रघु नंदन का शुभ दरस मिले रघु नंदन का शुभ दर्श मिले रघु नंदन का नारायण प्रभु जग वंदन का नारायण प्रभु जग वंदन का हो नारायण प्रभु जग वंदन का नारायण प्रभु जग वंदन का नर जीवन सुफल करो अपना नर जीवन सुफल करो अपना चल चित्रकूट निज लेहु बना नर जीवन सुफल करो अपना चल चित्रकूट निज लेहु बना इधर उधर मत भटक मना चल चित्रकूट निज लेहु बना इधर उधर मत भटक मना चल चित्रकूट निज लेहु बना चल चित्रकूट निज लेहु बना चल चित्रकूट निज लेहु आहा। भैया गोस्वामी जी यही गाते हुए आए और ये हम सबको उपदेश दे रहे हैं कि अब इधर उधर मत भटक मना। अब खेत में, खलियान में, घर में, दुकान में, मकान में इधर मत भटको। कहाँ चलो? चल चित्रकूट निज लेहु बना। मंदाकिनी तट श्री राम घाट। मंदाकिनी के तट पर राम घाट है। करना क्या है वहां? जहां बैठ तकऊं निज प्रभु की बाट। बैठ करके प्रभु की बाट देखो मंदाकिनी के तट पर। क्यों? ये वो भूमि है जहां सबको दर्शन हुआ है, जहां कण कण में आनंद घना। चल चित्रकूट निज लेहु बना। यही गाते हुए गोस्वामी पाद श्री तुलसीदास जी महाराज काशी से पैदल चले और चलते 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 कीर्तन करते करते चित्रकूट आ गए महाराज। मंदाकिनी के तट पर स्नान किया है, कामतानाथ भगवान को प्रणाम किया है, कामदगिरी की परिक्रमा लगाई है। कामद करी दीजे परिक्रमा, जहां राम सिया मन प्राण रमा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां चित्रकूट में 2 जगह स्थान है जहां वो रहे हैं। एक तो राम घाट पे, हम जब राम घाट जाते हैं दर्शन करने, राम घाट बड़ा दिव्य स्थान है, स्नान का बड़ा महत्व है। जहां गोस्वामी जी को दर्शन हुआ है भगवान का। ऐसे राम घाट पर गोस्वामी जी कुटिया बनाकर रहे हैं। और दूसरा स्थान गोस्वामी जी का
कामदगिरी की परिक्रमा में भी गोस्वामी जी कुछ समय वहां पर भी निवास किया। जहां चरण पादुका दर्शन स्थान है वहीं पर गोस्वामी रहे। कामदगिरी की रोज परिक्रमा लगाते। चल चित्रकूट जप राम राम, चल चित्रकूट, और काम काम नहीं, घर घर नहीं, बच्चे बच्चे नहीं, मूंग धान नहीं, सरकार ने कितने रेट बढ़ाए जे नहीं कि 25% की 60 कर दी, ये नहीं जपना। यहां के क्या करना है? चल चित्रकूट जप राम नाम, यहां कर तो बस राम 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 राम। भैया ये ऐसी भूमि है, यहां बैठकर कोई साधन बने ना बने, आपसे कुछ करते बने ना बने, बस बैठकर राम राम ही जप लेना तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। गोस्वामी जी ने इतने नियम बताए, कुछ 6 महीने चित्रकूट वास कर ले, फलाहार लेकर दुग्ध पान करके यहां पर राम नाम का जप करे तो उसे इसी जन्म में रघुनंदन का सत्य रूप में, स्वभाव रूप में प्रकट होकर प्रवेश मिल जाएगा, दर्शन मिल जाएगा। इस चित्रकूट की ऐसी महिमा है। गोस्वामी जी आए, कामदगिरी की परिक्रमा, कुटिया बना ली है, कुटिया में रहते हैं। कब रघुनंदन का दर्शन होगा, कब राम जी दर्शन देंगे, बाट तक रहे हैं, बैठे हैं। और बैठे बैठे महाराज एक दिन कामतानाथ जी की परिक्रमा में 2 बालक आए, हरी हरी पोशाकें पहनी हैं, राजकुमार हैं, घोड़े पर बैठ करके आए हैं। गोस्वामी जी अपनी कुटिया में बैठे, तीर तर्कस कसी है, हरी हरी पोशाक पहनी हैं, छोटे छोटे राजकुमार हैं, गोरा गोरा शरीर है। दृष्टि उठाकर गोस्वामी जी ने देखा, अरे बड़े सुंदर है, लगता है कोई राजा के बेटे होंगे, यहीं आए होंगे परिक्रमा में सो जा रहे। एक बार गोस्वामी जी ने देखा, फिर आंख बंद करके राम 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 राम। अब प्रभु तो निकल गए, अब राम राम निकल गए। दोनों बालक आगे, थोड़ी देर के बाद से हनुमान जी प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए, गोस्वामी जी ने देखा, दंडवत प्रणाम किया, अरे प्रभु आपने आज बड़ी कृपा करी, कैसे मुझे दर्शन दे दिया। हनुमान जी बोले, गोस्वामी जी दर्शन हो गया प्रभु का। प्रभु का दर्शन? कौन सा दर्शन? मुझे तो दर्शन नहीं हुआ। अरे किसका दर्शन? चित्रकूट किस लिए आए थे? बोले प्रभु का दर्शन करने आए थे। अरे तो हुआ कि नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ महाराज। अरे अभी अभी 2 राजकुमार आए थे यहां से घोड़े पर बैठकर। बोले हाँ हाँ आए थे, बड़ी सुंदर थे, बड़ा सुंदर तरकस बंदी थी, तीर थे, कमान थे, हरी हरी पोशाक पहनी, गोरे गोरे बालक थे। हनुमान जी बोले, अरे गोस्वामी जी वो कोई राजा के बेटा राजकुमार नहीं थे, वो तो साक्षात राम लक्ष्मण आपको दर्शन देने आए थे। गोस्वामी जी तो महाराज मूर्छित होकर गिर पड़े, रोने लगे, अरे मैंने क्या कर दिया? मेरे सामने से श्री राम निकल गए, श्री लक्ष्मण निकल गए, हाय हाय मैं देख नहीं पाया। सुनते ही गोस्वामी जी व्याकुल हो गए, हाय हाय जार नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। लोचन रहे बैरी हो, लोचन रहे बैरी हो, जान बूझ आकाज कीन्हो, दियो भुव में गो, लोचन रहे बैरी हो। अरे आंखें बैरी हो गई। कर्महीन नहीं पावे हीरा, गोस्वामी जी कह रहे, कर्महीन नहीं पावे हीरा, दियो पल में खोए, दियो पल में खोए, सकल रूप की अवधि मेरी, सकल रूप की
अवधि निकस गए दिग हो, निकस गए मेरे सामने से निकल गए। दास तुलसी राम बिछुड़े, दास तुलसी राम बिछुड़े, कहो कैसे हो लोचन रहे बैरी हो। अरे मैं जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, मेरे प्रभु मेरे सामने से निकल गए। जिनके लिए यहाँ था वो स्वामी जी व्याकुल होने लगे, रोने लगे, पछाड़ खाकर गिर गए। हनुमान जी ने ढाढ़स बंधाया, नहीं नहीं गोस्वामी जी ऐसे ना करो, ऐसे अधीर ना हो, धीरज धारण करो। गोस्वामी जी ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, प्रभु एक बार और दर्शन करवा दो, एक बार और दर्शन करवा दो। हनुमान जी बोले ठीक है, कोई असुविधा नहीं है, फिर प्रभु दर्शन देंगे, इंतजार करो, पर ध्यान रखना चूकना मत, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। जरूरी नहीं वो धनुष बाण लेकर के आएगा, जरूरी नहीं वो मोर मुकुट बंसी लेकर के आएगा, जरूरी नहीं भगवती जगदम्बा हाथ में तलवार खड़ग थप्पड़ लेकर के ही प्रकट होगी, जरूरी नहीं भगवान शंकर त्रिशूल डमरू लेकर ही आएंगे। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस भेष में आ जाए। इसलिए चित्रकूट में बहुत सावधान रहना, कब राम जी हमारे अगल बगल से निकल जाएं, किस रूप में निकल जाएं, पता नहीं है। यहां हमारी सनातन में विग्रह को अकेली मूर्ति नहीं माना, साक्षात ठाकुर जी हैं, दर्शन दे रहे हैं। श्री तुलसी जी को हमने कोई वृक्ष नहीं माना, वो भी साक्षात ठाकुर जी हैं। संतों को हमने साक्षात ठाकुर जी के रूप में देखा है, गौ माता में हमने साक्षात ठाकुर जी को दर्शन किया है। भगवान ही दर्शन दे रहे हैं ऐसा हम मन में सोचते हैं, लेकिन क्या करें, पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते। कई बार भगवान सामने से निकल जाते हैं, हम मूर्ख पहचान ही नहीं पाते। गोस्वामी जी आपको एक अवसर और मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सावधान होकर अब तो देखने लगे कि अब ना चूक जाऊं, और महाराज धीरे धीरे समय बीता। समय आया मौनी अमावस्या का। चित्रकूट में अमावस्या के दिन बड़ी भयानक भीड़ होती है, दूर दूर से लोग आते हैं कामतानाथ जी की परिक्रमा कर, और विशेष रूप से मौनी अमावस्या पर तो मेला लगता है। राम घाट पर शव दर्शन करते। तो महाराज अमावस्या का दिन था सन 1607 और दिन था बुधवार। सन 1607 में दिन बुधवार को मौनी अमावस्या का दिन गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने सोचा चलो सब राम घाट पर गंगा की स्नान करने जा रहे हैं, हम भी चले। तो अपने साथ में नरसिंह सालिंगराम तो रहते ही थे, उनको लेकर पहुंच गए, और पहुंच करके महाराज राम घाट पर स्नान किया। राम घाट की बड़ी महिमा है, समय मिले तो एक दिन राम घाट पर स्नान अवश्य करना। वैसे हमारे दर्शन के क्रम में तो होगा ही। तो शालिग्राम जी को पहले तो तुलसीदास जी ने स्वयं ने स्नान किया, और फिर वहीं पर जहां देखेंगे हम कि गोस्वामी जी का एक सुंदर चित्र है, वहीं पर गोस्वामी जी बैठ गए राम घाट पे। अब भगवान की को स्नान कराया शालिग्राम जी को, और शालिग्राम जी को स्नान कराने के बाद गोस्वामी जी चंदन लगाने के लिए अपने हाथ में चंदन की काष्ठा ली, और गोस्वामी जी चंदन घिसने लगे। और भैया जैसे ही चंदन शालिग्राम जी को लगाने के लिए घिस रहे थे, इतने में तो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। गोस्वामी जी तो चंदन घिस रहे हैं, और छोटे से राम लला ठुमक ठुमक करते हुए वहां पे आ गए। अब जैसे ही आए गोस्वामी जी के निकट आ गए, पास में आ गए, बड़े छोटे से बालक, और गोस्वामी जी से क्या बोले, बाबा हमें चंदन लगा दो। गोस्वामी जी बोले बेटा अभी जरा मैं चंदन घिस लूं, भगवान का पूजन करूंगा, पहले भगवान को चंदन लगाऊंगा, ठाकुर जी को, उसके बाद तो मैं लगा दूंगा, अभी नहीं लगा सकता।
बाबा पहले मुझे लगा दो। गोस्वामी जी बोले, रे कितना सुंदर बालक है, लेकिन चंदन तो पहले ठाकुर जी को लगाएंगे। लगता है किसी सेठ साहूकार का बेटा होगा, कोई राजा महाराजा का बेटा होगा ही, तीर्थ करने आया होगा। आज अमावस्या है, लाखों लोग आए, ये भी आया होगा। अब भगवान कह रहे हैं कि तिलक लगाओ। गोस्वामी जी बोले, नहीं नहीं, पहले ठाकुर जी को लगाएंगे। भगवान कह रहे हैं, हम ही तो हैं, लगा दो। बोले, नहीं नहीं, पहले ठाकुर जी को चंदन लगाऊंगा, उसके बाद आपको लगाऊंगा। अब लाला कहाँ मानने वाले थे, बार बार कहने लगे। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, पहले ठाकुर को लगाऊंगा, फिर तुम्हें लगाऊंगा। ठाकुर जी कह रहे, अरे पहले हम ही तो कह रहे हैं, हमें लगा दो, फिर तुम लगाते रहना। अब तो महाराज गोस्वामी जी ने चंदन घिसा। पहले चंदन लेकर के सालिग्राम जी को अर्पण किया, और फिर चंदन लेकर उस बाल स्वरूप रामलला, पता नहीं है कौन है, चंदन लगा दिया। और चंदन जैसे ही लगाया तो छोटे से रामलला ने कहा, लाओ बाबा, अब तुम्हें हम चंदन लगा दें। बाबा को लगा, चलो बालक चंदन लगाना चाह रहा है। छोटे से रामलला ने चंदन लिया, बड़ा सुंदर चंदन गोस्वामी जी के मस्तक पर भगवान ने अपने हाथ से लगा दिया। फिर भी गोस्वामी जी नहीं पहचाने, इसीलिए भैया बिना दिखाए दिखे ना, और बिना सिखाए सीखे ना। जब तक कोई दिखाए नहीं, तब तक हम कैसे देख लें। रामलला ने तो चंदन कटोरी से लिया, गोस्वामी जी को लगाया, और महाराज दोनों का तिलक हो गया। और तिलक करने के बाद अब राम जी तो फिर चलने लगे, जाने लगे। हनुमान जी ने सोचा, ये फिर निकल जाएंगे, फिर रोएगा बाबा, ये फिर कराओ दर्शन, हम इसी में परेशान, हम बार बार व्यवस्था जमाते हैं, और ये अब क्या करें। तो आप देखेंगे राम घाट पर जहां गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, उससे ठीक ऊपर एक वृक्ष है। अब तो वृक्ष का एक छोटा सा हिस्सा ही बचा है। हनुमान जी उस वृक्ष पर तोता बनकर बैठ गए। आज भी वहां हनुमान जी का मंदिर है, श्री तोता हनुमान। किसी ने दर्शन किया है? हम लोग करेंगे जिस दिन जाएंगे। सिद्ध मंदिर है, रामघाट पे आगे चल के गोस्वामी जी से बिल्कुल पतली सी गली में ऊपर जाना पड़ता है, सीढ़ियां चढ़ के, जहां पर हनुमान जी तोता बनकर आए। बोले, ये तो पहचान नहीं पा रहे हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, सीधे जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हनुमान जी तोता बनकर आए और क्या बोले, श्री रघुनाथ खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, और सफल करो दृग हनुमान जी बोले बनकर तोता। तोता बनकर हनुमान जी बोले, और बड़ा प्रसिद्ध दोहा गाया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की चित्रकूट के घाट पर भई संतन की तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर, तिलक देत रघुबीर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की चित्रकूट के चित्रकूट के चित्रकूट के चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। गोस्वामी जी ने जब ये दोहा गाया, श्री हनुमान जी ने जब ये दोहा, हनुमान जी के मुख का दोहा है कि अरे तुलसीदास जी, आप चंदन घिस रहे हैं और सामने जो तिलक कर रहे हैं वे कोई और नहीं है,
वे साक्षात रघुनाथ हैं। श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुम्हारी सन्मुख श्री राम खड़े हैं। और जो हनुमान जी ने दोहा बोला, गोस्वामी जी ने जैसे कहा, ये कौन बोला? जो देखा तो तोता बनकर हनुमान जी बैठे। सफल करो दृग हनुमान जी बोले बनकर तोता। और तोते स्वरूप में जो हनुमान जी का दर्शन किया कि पेड़ पर तोता बनकर स्वयं हनुमान जी बोल रहे हैं, गोस्वामी जी लपके भगवान की तरफ। अब छोटे से तो रामलला, और जैसे ही गोस्वामी जी लपके महाराज, और राघव जी तो ये जाएं और वो जाएं, फिर चले गए। अब गोस्वामी जी मूर्छित हो गए, मुंह से फैन निकल गया। हनुमान जी आए, उठाया, अरे गोस्वामी जी धीरज धरो, ये क्या कर रहे हो? जैसे तैसे होश आया महाराज, हा राम हा राम हा राम कर रहे हैं। मूर्छित हो गए गोस्वामी जी महाराज, बार बार मूर्छा खुलती है। लोटपोट हो रहे मंदाकिनी के तट पर। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, मंदाकिनी तट श्री राम घाट, तहां बैठ तको निज प्रभु की बाट। ये मंदाकिनी के तट पर मुझे प्रभु मिले। हाय हाय मैं पहचान ना पाया, जान ना पाया, समझ ना पाया, ये क्या हो गया? जैसे जल से मछली को निकालो, मछली जैसे तड़पती है, छपछपाती है, ऐसे गोस्वामी जी तड़पने लगे, कहारने लगे। हनुमान जी ने संभाला। अरे गोस्वामी जी क्या हुआ? अरे अब तो अच्छे से दर्शन हो गया, खूब बढ़िया दर्शन हो गया। देखो ठाकुर खेल भी कर गए, आपने तिलक किया सो किया, ठाकुर जी खुद आपको तिलक कर गए, अब क्या चाहिए था? इतना बढ़िया दर्शन हो गया। गोस्वामी जी क्या बोले? बोले प्रभु दर्शन तो हुआ पर सेवा नहीं कर पाए। इतनी देर मेरे राघव मेरे सामने खड़े रहे, पर मैं पापी बैठा रहा, उनको असर भी नहीं दिया। वो चंदन मांगते रहे, मैं देर करता रहा, मैं चंदन नहीं दिया। ना मैं आरती कर पाया, ना तिलक कर पाया, ना भोग लगा पाया, ना परिक्रमा कर पाया, ना पुष्प चढ़ा पाया, ना तुलसी पत्र चढ़ा पाया, कोई सेवा नहीं कर पाया। हनुमान जी बोले कि गोस्वामी जी आपका लालच बढ़ रहा है। बात दर्शन की हुई थी कि आरती पूजा और फूल और पत्री की हुई थी? दर्शन की बात थी, दर्शन हो गया। परिक्रमा करूंगा, ये सब की बात नहीं, दर्शन हो गया। हनुमान जी ने फिर हनुमान जी के चरण फिर गोस्वामी जी ने पकड़े। प्रभु एक बार और दर्शन करा। हनुमान जी बोले महाराज चलो अब आप इतना ही कहते हो तो एक बार और प्रभु का दर्शन होगा, अब सजग रहना। गोस्वामी जी बोले अब पूरा सजग रहूंगा। और भैया समय बीता, धीरे धीरे समय निकल गया। कामतानाथ की परिक्रमा गोस्वामी जी एक दिन कर रहे। अब कामतगिरी की परिक्रमा में एक स्थान आता है लक्ष्मण पहाड़ी, जहां से लक्ष्मण जी ने बैठ करके तप किया। लक्ष्मण पहाड़ी पे जैसी गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंचे, परिक्रमा कर रहे थे, तो क्या देखा कि बड़े बड़े सामियाने लगे हैं, बड़े बड़े पंडाल बने हैं, खूब बढ़िया बढ़िया झूलने लगी हैं, खूब बढ़िया मंच बना है, और दिव्य रामलीला हो रही है। दिव्य रामलीला, ऐसी रामलीला जो न कभी देखी ना कभी सुनी। गोस्वामी जी ने देखा, अरे वाह, चलो परिक्रमा तो कर ही रहे हैं, जरा रामलीला का दर्शन कर लें। गोस्वामी जी चल दिए महाराज। और उस दिन रामलीला में राम राज्याभिषेक की लीला हो रही थी। राम जी राजा बने थे, अयोध्या में बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ है, और अद्भुत साज सामान गोस्वामी जी ने देखा। ऐसा मंच कभी नहीं देखा, ऐसे पात्र कभी नहीं देखे। अद्भुत साज है, अद्भुत श्रृंगार है, अद्भुत सजावट है, सब कुछ निराला है। ऐसी रामलीला कभी देखी नहीं, ऐसे सुंदर पात्र कभी देखे नहीं, मानो ऐसे लग रहे सजूगर है। गोस्वामी जी बैठ गए, लीला देखने लगे। इतना श्रृंगार अद्भुत, इतनी लीला अद्भुत। अब राज तिलक का समय आया। श्री वशिष्ठ जी जो बने थे, वो वशिष्ठ जी ने राम जी का राज्य तिलक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आयुष दीना। सुत बिलो के हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी।
सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंद भी बजाई। भगवान का राज्य तिलक श्री वशिष्ठ जी ने किया। मंचन हो रहा है, वशिष्ठ बने हुए, जो वशिष्ठ बने थे लीला में, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की तरफ इशारा किया। गोस्वामी जी ने देखा हमको ही बुला रहे हैं, किसी और को बुला रहे हैं, बोला तुम। गोस्वामी जी चले गए, दंडवत प्रणाम किया, मंच पर आए, और जो वशिष्ठ जी बने थे उन्होंने आरती की थाली गोस्वामी जी के हाथ में दे दी। बोले महाराज, बोले करो तिलक, उतारो आरती। गोस्वामी जी ने कहा बड़ी कृपा प्रभु आपकी। गोस्वामी जी ने बढ़िया सुंदर तिलक प्रभु के मस्तक पर किया, बढ़िया आरती उतारी। इतने में पीछे से पुष्प दिए, पुष्प चढ़ाओ। गोस्वामी जी ने पुष्प चढ़ा ली। किसी ने तुलसी पत्र दिया तो तुलसी पत्र चरणों में अर्पित कर दिया, तिलक कर दिया, तुलसी पत्र चढ़ा दिया। बोले अब आरती करिए। गोस्वामी जी ने आरती भी करी। अब परिक्रमा करिए। गोस्वामी जी ने परिक्रमा भी लगा ली, और वापस प्रणाम करके श्रोताओं के बीच में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद लीला पूरी हो गई, सारे श्रोता उठकर जाने लगे। गोस्वामी जी भी चले गए, परिक्रमा में आगे बढ़ गए। लेकिन गोस्वामी जी को लीला की ऐसी खुमारी चढ़ी, ऐसी खुमारी चढ़ी, थोड़े आगे बढ़े, एक स्थान पर जाके बैठ गए। पीछे से कुछ संत लोग आए। गोस्वामी जी क्या बात है, आप तो परिक्रमा करने निकले थे, रास्ते में क्यों रुक गए? हाथ पैर दुख रहे हैं क्या, थक गए? अरे नहीं नहीं महाराज, थका नहीं। तो अरे महाराज, वो लक्ष्मण पहाड़ी पर कैसी लीला हो रही है, अद्भुत श्रृंगार, अद्भुत मंच, अद्भुत पात्र, देखने में ऐसा लगता था मानो हम सतयुग में पहुंच गए, त्रेता में पहुंच गए। अरे मैंने अयोध्या में खूब रामलीलाएं देखी, काशी में एक से बढ़ के एक रामलीला देखी, पर आज की रामलीला तो अद्भुत थी। कैसा राज्य तिलक हो रहा था, कैसा दिव्य श्रृंगार था, कैसे दिव्य वातावरण का अवलोकन था। संतों ने कहा लक्ष्मण पहाड़ी पे? अरे हम तो अभी परिक्रमा में से आ रहे हैं, हमें तो लक्ष्मण पहाड़ी पे कुछ नहीं मिला। अरे बोले बड़ी बड़ी तंबू लगे। बोले कोई तंबू नहीं है, कोई मंच नहीं है, कोई रामलीला नहीं है। अरे बोले चलो, बोले चलो। वापिस आए उल्टी परिक्रमा में, आकर के दिखाया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, ना तो तंबू, ना सामयाना, ना मंच, ना लीला, ना श्रोता, ना कुछ नहीं। गोस्वामी जी विवल हो गए। इधर होगा मंच, नहीं नहीं उधर होगा, अरे आगे होगा, अरे पीछे होगा, चारों तरफ घूम रहे हैं। संत बोले महाराज यहाँ कुछ नहीं है, कहाँ की लीला, कौन सा उत्सव, कोई रामलीला यहाँ नहीं हो रही। हम तो कितनी बार अभी निकले यहाँ, इतनी जल्दी कोई सामान तो कोई उठा नहीं लेगा कि सब गायब हो गया यहाँ से। आपको कोई भ्रम हुआ है? नहीं 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 नहीं, भ्रम नहीं हुआ, यही तो हुआ था, यही तो हुआ था। महात्मा लोग बोले महाराज फिर तो लगता है आपको वास्तविक लीला का अनुभव हुआ होगा, आप उस साधारण रामलीला का दर्शन नहीं किए हैं। हमें तो लगता है भगवान ने अपनी साक्षात लीला का दर्शन आपको करा दिया है। महात्मा तो चले गए, गोस्वामी जी अचेत होकर गिर पड़े, अश्रु बिंदु टपकने लगे, व्याकुल हो गए, बार 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 रो रहे हैं। पुनः हनुमान जी प्रकट हुए, गोस्वामी जी को संभाला। अरे गोस्वामी जी क्या हुआ, संभलो संभलो। गोस्वामी जी ने आंखों से अश्रुपात करते हुए बोले हनुमान जी क्या बताऊं। हनुमान जी बोले गोस्वामी जी अब तो दर्शन हो गया। और दर्शन क्या हो गया, अब तो आरती भी कर ली, भोग भी लगा दिया, तुलसी भी चढ़ा दी, परिक्रमा भी कर ली, दंडवत भी हो गया, अब तो कुछ नहीं रहा। और गोस्वामी जी क्या बोले, हनुमान जी एक बार और दर्शन करा। हनुमान जी बोले ये क्या कहते हो, 3 बार दर्शन करा दिया और फिर एक बार दर्शन करा दो, हद हो गई। इतनी बार, अरे आपको प्रथम बार यही दर्शन चित्रकूट में हो गए, 3 बार दर्शन करा दिया।
गोस्वामी जी बोले महाराज ये दर्शन वस्तु ऐसी है कितनी बार भी करो मन हमारा मानता ही नहीं है, ऐसा लगता है और देखें, जब तक दिखे ना तब तक तो कुछ नहीं, पर एक बार दिख जाए तो फिर उसे देखे बिना रह नहीं सकते महाराज, अब नहीं रह सकते। हनुमान जी बोले गोस्वामी जी मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, अब एक बार दो बार तीन बार नहीं, इस चित्रकूट की भूमि का प्रभाव है। गोस्वामी जी आप जब भी आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करोगे तभी प्रभु की लीला का साक्षात अनुभव आपको इसी भूमि पर, इसी चित्रकूट में तब होगा। भैया ये भूमि साधारण भूमि नहीं है, अद्भुत लीला भगवान ने यहां करी है। ऐसा ये चित्रकूट है जहां भगवान विचरण करते हैं, सिया राम नित्य विचरण करते हैं। जहां हम लोग आए नित्य, जहां भगवान का श्रृंगार है, नित्य लीला है। इसलिए संतगण गाते हैं, गोस्वामी जी को तो बार बार दर्शन हुआ था, यहां विहिरत सीताराम चित्रकूट प्यारो लगे। आइए मेरे साथ गाओ। वो जहां विहिरत सीताराम चित्रकूट प्यारो लगे, जहां विहिरत सीताराम चित्रकूट प्यारो लगे। वो जहां विहिरत सीताराम चित्रकूट प्यारो लगे, बिहरत सीताराम चित्रकूट प्यारो लगे। मंदाकिनी की धारा बहे, मंदाकिनी की धारा बहे, मंदाकिनी की धारा बहे, मंदाकिनी की धारा बहे। कामदगिरी दोष दारिद हरे, कामदगिरी दोष कार जो हरे, श्री कामदगिरी दोष दारिद हरे, श्री कामदगिरी दोषकार हरे। जहाँ राजत जय हो, जहाँ राजत चारों धाम चित्रकूट प्यारो लगे, जहाँ राजत चारों धाम चित्रकूट प्यारो लगे। हो जहाँ विहिरत सीताराम चित्रकूट प्यारो लगे, जहाँ बिहरत सीताराम चित्रकूट प्यारो जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। झरना सुधा के संतत झरे, झरना सुधा के संतत झरे, झरना सुधा के संतत झरे, झरना सुधा के संतत झरे। मुनिगण तपस्या निरंतर करे, मुनिजन तपस्या निरंतर करे, मुनिगण तपस्या निरंतर करे, मुनिगण तपस्या निरंतर करे। ओ जहाँ साधक जहाँ साधक लहे मन काम चित्रकूट प्यारो लगे, ओ जहाँ साधक
असूया हरे अनसूया जननी की असूया हरे अनसुईया जग की असूया हरे अनसूया जननी असूया हरे कामदगिरी चारों शुभ फल धरे कामदगिरी चारों शुभ फल धरे कामदगिरी चारों शुभ फल धरे श्री कामदगिरी चारों शुभ फल धरे जहाँ गिरधर जय हो जहाँ गिरधर लहे विश्राम चित्रकूट प्यारो लगे ओ जहाँ गिरधर लय विश्राम चित्रकूट प्यारो लगे ओ जहाँ विहरत सीताराम चित्रकूट प्यारो लगे ओ जहाँ विरत सीताराम चित्रकूट प्यारो लगे प्यारो लगे जग से न्यारो लगे प्यारो लगे जग से न्यारो लगे प्यारो लगे जग से न्यारो लगे बड़ो प्यारो लगे जग से न्यारो लगे भरत भैया क्यों प्रेम अपार चित्रकूट प्यारो लगे भरत भैया को प्रेम अपार चित्रकूट प्यारो लगे ओ जहाँ विहरत सीताराम चित्रकूट प्यारो लगे 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 चित्रकूट प्यारो लगे चित्रकूट प्यारो लगे चित्रकूट प्यारो लगे जहाँ विहरत सीताराम चित्रकूट प्यारो बोलिए चित्रकूट धाम की जय हो ऐसी ये पावन चित्रकूट की भूमि है।